Hello everyone, I am Payal and here I'm going to explain you chapter number 3 माला की चांदी की पायल. Okay, so this related to be unit 1 परिवार मिलकर पढ़िए. तो हम इसे रीड करने वाले हैं. माला की चांदी की पायल. चांदी means do you know? चांदी it means a silver and payal means in foot we are wearing anklet. तो यहाँ पर she got anklet. Okay, here down also you can see see in this picture क्या है एंकलेट जिसे हम पायल कहते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, हुश माला बिल्ली को डराती है. कैसे करके, हुश करके. फिर यहाँ पे क्या करती है वह अपनी नानी को ऐसे करके डराती है. तो वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकाल के हर किसी को डराती है. शी मेक everyone to something scared with the help of something different sound. फिर यहाँ पे छप वहाँ अपने छोटे भाई को भी डराती है. फिर वो क्या करती है, बू वहाँ डाकिये को ऐसे करके डराती है. डाकिया मीन्स यू कैन सी ये पोस्टमैन डाकिया. एंड what is here you can see, एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी. माला यह तुम्हारे लिए, वे बोली. माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज की लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल. So here you can see in this picture, who is she? She is Mala's mother. And what she is giving? She is giving one small box. What is the inside? In that box, inside blue color papers. Blue color papers inside one silver anklet. Silver anklet means जो चांदी की पायल. Here you can see most of the girl, everyone girl have. Yes, चांदी की पायल. उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने में लगी. तो कैसा साउंड आने लगा, छिक छिक छम. छोटे छोटे घुंघरू छुनकते, छिक छिक छम. अब माला जहां भी जाती सब जान जाते. या माला's mother is so intelligent. So why she is given this? Whenever she is going, because of chan 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 sound it's come, so everyone know she is coming. Yes, छिक छिक छम. माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई. अब उसके डराने से पहले ही बिल्ली क्या करती है, जंप करके भाग जाती है. छिक छिक छम. माला की है से पहले नानी पलट गई. छिक छिक छम. माला की छप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया. छिक छिक छम. माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया. छिक छिक छम. अब माला किसी को डरा नहीं पाती. तो ऐसे में माला ने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी. बिकॉज ऑफ शी इज नॉट मेक anyone to feel scared. That's why what she did, she remove her silver anklet. उसने चांदी की पायल उतार के ही रख दी. वाह वाह वाह, हाउ शी इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट. यस, बातचीत के लिए माला सभी को क्यों डराती होगी. या सो शी समथिंग feel in
enjoyness. Yes, she feel good, that's why she is doing like that. Yes, इसलिए डराती थी। माला माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? जब हमें कोई भी अचानक से बू साउंड करे तो हमें जो छोटा टाइप का हार्ट अटैक है वो थोड़ा आ जाता है। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? वो पायल नहीं भी उतारती तो उसके अलावा वो धीरे धीरे जाकर भी कर सकती थी। माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? क्योंकि उसे एक खेलने के लिए नई चीज मिल जाए और वो ये सब कुछ करना छोड़ दे। वो जब भी आए तो हर किसी को पता चल जाए, इसलिए मम्मी ने माला को पायल दी। माला की माँ ने उसे क्या दिया? माला की माँ ने उसे क्या दी? पायल दी। एंड माय नेम आल्सो पायल। माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। So here is the which option is correct, we have to choose. Okay, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनना है। क्या पायल माला को चुभ रही थी? पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। पायल की आवाज से सभी को बहुत मजा आता था। एक पायल खो गई थी इसलिए पायल उतारनी पड़ी। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। पायल से सभी को माला का आने का पता चल जाता था। इस ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। सी हियर इज अ वेरी little difficult task is given for you. Here you have to listen these sounds, घंटी, शंख, पायल और डमरू का, and you have to try to write. जैसे कि डमरू से आता है आवाज डम डम डम, इस तरीके से। घुंघरू से भी आता है छम छम छम, है ना? ये इससे साउंड आता है, ये इससे साउंड आता है। तो घंटी से कैसे आता है? टन 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 टन, है ना? टन टन। तो शंख से कैसा आएगा? शंख से तो थोड़ा डिफिकल्ट है। माला किस किस को डरा रही थी? दादी, छोटा भाई, डाकिया, डाकिया, बिल्ली, इन्हें ये सभी को डरा रही थी। विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को कॉपी में लिखिए। व्हाट इज द विराम चिन्ह? विराम चिन्ह इसे कहते हैं। देखिए, ये जो एक लाइन दिख रही है इसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। जो फुल स्टॉप यूज करते हैं, सेम वी आर यूजिंग विराम चिन्ह। एक लाइन होती है जिसे हम यूज करते हैं हिंदी में। क्या माला को नई पायल मिली? माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। सो हियर आई डिड लाइक दिस विराम चिन्ह। अब आपको लिखना है सेम। नाउ यू हैव टू राइट सेम, पर ये विराम चिन्ह लगाकर।
आओ पहली सॉल्व करें, ठीक है। माला की चांदी की पायल खो गई है। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। And my all videos almost 15 minutes. And if you are watching my videos, so then you no need to watch any videos. So please subscribe. यहाँ पे एक वर्ड माला बनाए हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे, देखो, पा य ल, ठीक है। अब यहाँ पे माला की चांदी, यहाँ चा है और दी का है, चांदी की पायल, डिब्बी, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको शब्द बनाना है। थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हुआ माला की चांदी की पायल गई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बच्चों के साथ विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह पर चर्चा कीजिए। सी स्टूडेंट, हियर यू कैन सी वन लाइन, इट इज ओनली कॉल्ड द पूर्ण विराम, ठीक है। और प्रश्न चिन्ह यानी कि दिस क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह when we are using, whenever we are asking the questions after this symbol we can see, it means we can realize this is the question, and with the help of this symbol, without reading the question, we can say yeah, this is something question, yes. And viram chinna, after completing the sentence, we are how we are doing the full stop after the sentence, like that पूर्ण विराम चिन्ह भी सेम वैसा ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।